आज से करीब 65 मिलियन साल पहले धरती पर एक 11 से 81 किलोमीटर के साइज का एस्ट्रॉइड टकराया था, जिसका नाम था द चिक्सलू इम्पैक्टर एस्ट्रॉइड, जिसने धरती पर से डायनासोर्स का नामो निशान तक मिटा दिया था। अगर आपको इस इंसिडेंस के बारे में एकदम डीपली जानना है तो हमने इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दी है। आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। हालांकि वो इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, लेकिन क्या होता अगर वो एस्ट्रॉइड कभी धरती से टकराया ही नहीं होता। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं रौनक तिवारी एंड आप देख रहे हैं सेलेस्टियल स्पेस। तो शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो चलिए समय में 65 मिलियन साल पीछे चलते हैं, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले। चलिए इमेजिन करते हैं कि धरती पर बड़े बड़े डायनासोर्स घूम रहे हैं और चिक्सलू इम्पैक्टर धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन किसी भी वजह से एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो धरती से न टकराते हुए किसी और ही डायरेक्शन में चला जाता है और डायनासोर्स बच जाते हैं। तो अब हमारा भविष्य कैसा होगा? पॉइंट टू बी नोटिस्ड कि यहाँ पर जुरासिक पार्क की तरह अचानक 2021 में डायनासोर्स को जिंदा नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर ये कभी विलुप्त ही नहीं हुए हैं और वो अभी भी धरती पर रह रहे हैं। लेकिन ये सुनने में जितना सुंदर लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि अगर डायनासोर विलुप्त ही नहीं हुए होते तो कोई भी मैमल्स इतना डेवलप नहीं हुआ होता, स्पेशली होमो सेपियंस यानी इंसान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लीजिए। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डायनासोर्स एज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी जान लेते हैं, जिससे आगे बढ़ने में वीडियो को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। डायनासोर्स ने धरती पर पूरे 16 करोड़ 50 लाख सालों तक राज किया। इस ड्यूरेशन को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। एज ऑफ डायनासोर्स को मेसोजोइक एरा भी कहते हैं और इसके 3 पीरियड्स हैं। सबसे पहला है ट्रायसिक पीरियड, जो आज से करीब 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और 201 मिलियन साल पहले खत्म हुआ था। उसके बाद आया जुरासिक पीरियड, जो आज से 201 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और 145 मिलियन साल पहले खत्म हुआ था। दुनिया में सबसे पहला खोजा हुआ डायनासोर्स का फॉसिल मेगलोसॉरस का था, जो इसी पीरियड का था। और इसके बाद सबसे आखिरी में आता है क्रिटेशियस पीरियड। ये आज से 145 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और 65 मिलियन साल पहले एस्ट्रॉइड के टकराने के 10 साल बाद खत्म हुआ था। इससे ये पता चलता है कि अगर ये एस्ट्रॉइड धरती से कभी टकराया ही नहीं होता तो आज धरती पर क्रिटेशियस पीरियड के डायनासोर्स घूम रहे होते। इस पीरियड में कुछ टी-रेक्स जैसे सबसे खतरनाक डायनासोर्स भी मौजूद। तो अब हमने डायनासोर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली हैं, तो चलिए अब अपनी इमेजिनेशंस में वापस लौटते हैं। डायनासोर्स के रहते धरती पर कोई भी स्पीशीज एवोल्यूट नहीं हो पा रही हैं, और जो हो भी रही हैं उनका एवोल्यूशन रेट बहुत ही धीमा है। ये समझ लीजिए कि अगर डायनासोर्स होते तो सभी स्पीशीज का एवोल्यूशन 9 गुना धीमे होता। डायनासोर्स अभी भी हमारी इमेजिनेशन की दुनिया में घूम रहे हैं। हर्बीवोर्स जैसे एपेटोसॉरस पेड़ पौधे खा रहे हैं और कार्निवोर्स का किंग टी-रेक्स पूरी धरती पर राज कर रहा है। वैसे ये लोग हमेशा ही अपने साइज के क्रिएचर्स को अपना शिकार बनाते थे, पर जब इन्हें कोई खुद के साइज से छोटा जीव जैसे राइनो और एप्स दिख जाते थे कि उनको बिना सोचे समझे सीधा ही निकल जाते थे। वैसे राइनो इन्हें अच्छी खासी टक्कर देते थे, लेकिन आखिर में जीत डायनासोर्स की होती थी। इंसान इस टाइम पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि इंसान तो आज से 7 मिलियन साल पहले ही धरती पर अपीयर होना शुरू हुए थे, लेकिन प्री ह्यूमन मैमल जरूर थे। मान लो कि बाकी मैमल्स तो अंडरग्राउंड रहकर उसी तरह एवोल्यूट हो रहे हैं जैसे वे हुए हैं, लेकिन क्या इस डायनासोर्स की आबादी या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई अंतर नहीं आता? आज के समय में जो धरती पर प्लांट्स पाए जाते हैं वो ऑलमोस्ट 1/13 होते हैं न्यूट्रिशन के मामले में, अगर हम इन्हें कंपेयर करें डायनासोर्स के एज के वेजिटेशन से, विच मीन्स डायनासोर्स का हाइट और मास समय के साथ साथ कम होता रहता। क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स की 680 डायनासोर्स की प्रजातियां रहती थीं, पर अब समय 30 मिलियन साल आगे बढ़ चुका है और अगर अभी डायनासोर्स जिंदा होते तो इनकी अप्रोक्स 450 डायनासोर्स की प्रजाति रह रही होती। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा
कि तब से लेकर अब तक डायनासोर्स की प्रजातियां कम क्यों हो रही थीं। इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है। समय के साथ साथ एनवायरनमेंट भी बदलता है और हर एनवायरनमेंट में सभी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती। एंड फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो प्रजाति रिप्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं और विलुप्त हो जाती हैं। हमारी धरती का एनवायरनमेंट बदलता रहता है। आज की धरती का टेम्परेचर डायनासोर्स की एज की धरती के मुकाबले 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ठंडा है। तो चलिए अब अपनी इमेजिनेशंस में वापस चलते हैं। 10 मिलियन साल बाद कंडीशंस और भी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। प्लांट्स कम न्यूट्रियस हो गए हैं और डायनासोर का साइज भी बहुत छोटा हो गया है। अब एप्स थोड़ा सा बाहर निकलने लगे हैं। डायनासोर्स अभी भी डेंजरस हैं, लेकिन अब वो उतने डेंजरस नहीं हैं जैसे वो 40 मिलियन साल पहले हुआ करते थे। अब हम वर्तमान से सिर्फ 7 मिलियन साल पीछे हैं और अब हम ह्यूमंस धरती पर कदम रखना शुरू कर दिया है। लेकिन ये सर्वाइवल अब इतना आसान नहीं है जितना पहले धरती पर था, क्योंकि डायनासोर्स भले ही बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन उनका दबदबा अभी भी धरती पर था। अर्ली ह्यूमंस ने समय के साथ साथ डायनासोर्स पे शिकार और डायनासोर्स पे काबू करना सीख लिया था। 1-2 मिलियन सालों में हम नेचर के एक प्रमुख अंग हो जाते, लेकिन आज से 2.4 मिलियन साल पहले एक बहुत ही बड़ी कयामत आने वाली थी, जिसका नाम था आइस एज। डायनासोर ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइस एज धरती का वह समय था जिसने धरती का हर एक कोना बर्फ से ढक दिया था और धरती पर से 1000 से भी ज़्यादा स्पीशीज को विलुप्त कर दिया था। इस टाइम पर वेजिटेशन इतना रिच नहीं रह गया था, जिससे हर्बीवोर्स को सर्वाइव करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी। इसी आइस एज ने हमसे हमारी बची हुई ऑलमोस्ट ह्यूमन स्पीशीज को छीन लिया था और जो बचे थे वो थे हम होमो सेपियंस। अगर डायनासोर्स होते तो आइस एज के बाद शायद 225 स्पीशीज के डायनासोर्स ही बच पाते। इसमें यहाँ पर 2 कंडीशंस बनती हैं। पहली, जिसमें डायनासोर्स अपने एरिया में किसी भी जानवर इंक्लूडिंग ह्यूमंस और होमो सेपियंस को नापसंद करते और देखते ही उनको मार डालते। और दूसरी कंडीशन में सभी एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने लगते। वैसे मेरे अंदाज से सेकंड कंडीशन के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।